मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सब ताली की सेवा करें मधुर मधुर आवाज अद्भुत। सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भगवान श्री साबरे सरकार की पावन असीम कृपा से हम सभी भक्तवृंद आज पुनः भक्ति के घाट पे विराजमान है दिव्य गोता लगाने हेतु। बड़ा ही अद्भुत दर्शन हम सबने पूर्व कथा में किए। साक्षात परम ब्रह्म का अवतरण हम सबके मध्य हुआ। किन भगवान का अवतार हुआ? सच्चिदानंद भगवान, जो आनंद कंद भगवान है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित नंदस्त्वात्मजात्पन्ने जाता हलादो महामनः। नंद बाबा मन से बड़े उदार हैं, महात्मा हैं। तो नंद बाबा का चौथापन है और कोई छोरा नहीं था, और नंद बाबा को पता था कि छोरा होने वाला है। तो नंद बाबा की प्रतीक्षा, जब किसी अच्छे वस्तु व्यक्ति की प्रतीक्षा करें तो वो भी बड़ा आनंद का पल होता है, और वो पल एक एक पल लगता है कितना बड़ा होते जा रहा है सर। नंद बाबा के लिए भी वही अलग गौशाले में बैठे हैं, माला जप रहे हैं, जपना था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जप क्या रहे हैं? अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं, आधी रात निकलने वाली है, अभी तो भयो नहीं। माला क्या चल रहा है? छोरा आने वाला है पर अभी तक आया नहीं, माला जप रहे हैं। इतने में उनकी बहन नंदा और सुनंदा दौड़ करके आई और कहा, नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा समझ गए और नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए।
और आनंद में आकर के नंद बाबा ने अपने घरे से मोतियों का हार निकाल करके अपनी बहन नंदा सुनंदा को दे दिया। भोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। अब साहब नंद बाबा जो बूढ़े हो गए थे, 60 साल के हो गए थे, और जैसे ही घर में छोरा आया नंद बाबा 60 से, अरे नंद बाबा 60 से 16 के हो गए। देखिए वास्तव पर सच तो ये है कि जब खुशी ज़्यादा होती है तो व्यक्ति की आयु अपने आप बढ़ जाती है, ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। और मन में आनंद ना हो तो है भाई अच्छा खासा जवान व्यक्ति भी बूढ़ा हो जाता है। क्या कहा नंद बाबा, जरा देखिए। सुखदेव भगवान कहते हैं पहले तो बैठे थे चिंतित उदास माला जप रहे थे, कब होगा कब होगा कब होगा, और जब हो गया तो क्या किया? अवाद्यंत विचित्राणि भदित्राणि महोत्सवे। हम लोग क्या बाजा बजाएंगे साहब, डीजे उजे फैल। क्या किया नंद बाबा ने? अवाद्यंत विचित्राणि। नंद बाबा ने कहा दुनिया में जितने भी वाद्य यंत्र हैं, अच्छे से अच्छे वाद्य यंत्र सबको बुलवाओ। कहीं हमारे पूरे नंद गांव में उत्सव की कमी ना रहे। बुलाया सब अद्भुत अद्भुत। लोग कहते हैं आजकल कथाओं में संगीत की क्या जरूरत है, और यहाँ स्वयं भगवान कह रहे, सुखदेव भगवान। नंद बाबा ने क्या किया? वाद्य यंत्रों को मंगवाया। हाँ क्या साहब, जैसे हमारे देखिए ब्रजेश जी जो आनंद साहब छेड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे ब्रज में पहुंच गए, मन मुग्ध कर देते हैं। नंद बाबा ने कहा उत्सव मनाओ। बड़े आनंद में डूब गए, और आनंद के जब नंद बाबा डूबे तो नंद बाबा आनंद में आकर और क्या करें, जरा देखिए। केवल बाजाई बजाने में आनंद नहीं है, नंद बाबा दूसरा संदेशा देते हैं। धेनु नाम न्यूते प्रदद विप्रेभ्य समलंकृते। नंद बाबा ने 1.25 लाख मनाओ कि कहीं कोई कमी ना रहने पाए। अद्भुत आनंद है। पूरे ब्रज में चारों तरफ हर घर में उत्सव मनाया जाने लगा, हर घर में बधाई बजने लगी। देखिए ये नंदोत्सव जो है एक हम सब के लिए सीख भी है। बेटा किसी के भी घर में हो, बालक तो वैसे ही भगवान का स्वरूप होता है। बालक कहीं भी हो, उत्सव सबको मनाना चाहिए। चलो ठीक है, अगर पड़ोसी का झगड़ा है, बालक हम नहीं जा सकते तो अपने ही घर में उत्सव मना ले। भाई बालक तो बालक, झगड़ा जिससे उससे आनंद मनाओ। पूरे ब्रज में साहब चारों तरफ आनंद हो गया, चारों तरफ बधाई बजने लगी। मैया बड़ी खुश हो गई। अद्भुत आनंद है। ब्रज की गली में चारों तरफ मंद मंद हवा बह रही है, सुंदर सुगंधित शीतल। साक्षात परमात्मा आनंद कंद भगवान आए हैं। अच्छा देखिए, जो भगवान हम सब के बीच में जन्म लिए, ब्रजवासी जिसका आनंद उत्सव मना रहे हैं, ये क्या है? आनंद उत्सव, आनंद कंद भगवान के आने का उत्सव। हमारे जीवन में आनंद आ जाए तो फिर कभी वो जाता है भाई। सुख आएगा तो चला जाएगा। हम सब संसार में जितनी व्यवस्थाएं बनाते हैं सब सुख की व्यवस्था है। मैं भी उसमें हूँ। जितनी व्यवस्थाएं हम बनाते हैं किसकी है? सुख की है। पर ब्रजवासी किसकी व्यवस्था पर? आनंद कंद भगवान की। आनंद कंद भगवान आए। अच्छा देखिए, आनंद कंद भगवान आने का मतलब ये होता है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, आनंद कभी जाएगा। और वैसे देखिए संसार में हर शब्द के पर्यायवाची शब्द, महाराज जी सुख मांग लेने में झुला रही हैं। आइए एक बार हम भी चलते हैं उस सुंदर नंद बाबा के महल में, जहाँ सब उत्सव मना रहे हैं। हम सब भी उस उत्सव को दर्शन करते हैं। क्या कह रही हैं ब्रज की देवियाँ?
मेरो लाला झूले पालना निक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निक होले जोटा। मीठी मीठी ताली के साथ लाला झूले पालना निक होले जोगा दीजो। जय जय ताली की सेवा साहब करिए बाप। पालना निक होले जोगा दीजो। हरि बोल। क्या बात? ताली की सेवा बाप। जय हो। जय जय। रतन जड़ित यको बनो है पालना। 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 रेशम की रेशम की जय हो। रेशम की लागे बोलना निक धीरे जोगा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निक होले जोगा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक होले जोगा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निक होले जोगा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निक होले झोटा दीजो। ले जाओ, इसको लेके जाओ, सुला के हो जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी गोपगालों को नंदगांव का कार्यभार सौंपा है। जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसं वारिष्ठं करं दातुं करुद्वः। कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए हैं कंस के यहाँ। सोचा साथ में अपने परम मित्र वसुदेव जी का हाल चाल भी लेंगे। पहुँचे हैं कंस क्या कर दिया और कारागार में पहुँचे देवकी वसुदेव से मिलने के लिए। तो थोड़ा दुखी हो गए कि हमारे मित्र हैं और इतने संकट में हैं। कंस ने इनके कई पुत्रों को मार दिया है। सांत्वना देते हैं नंद बाबा। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। मित्र तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ।
बाबा तुम्हारे पुत्रों को कंस ने मार दिया। फिर समझाया है सांत्वना के साथ साथ कि मित्र इसमें क्या कर सकते हैं, किसी की बस नहीं चलती, विधि का यही विधान है। बाद में वसुदेव जी ने नंद बाबा से हाल पूछा कि तुम्हारा छोरा कैसा है, सारा समाचार सुनाया एक दूसरे को। लेकिन कंस ने जिस कन्या को मारा था, जो वसुदेव जी नंद बाबा के महल से लेकर के आए थे, उसने कंस को कहा था कि कंस तू जिसे मारना चाहता तो उसे मार भी नहीं सकता, और तुझे मारने वाला पूत ना हो वही है पूतना। शिशु चार निघंगंती, बोले ये बालकों को मारने वाली है। भाई द्वापर में तो एक ही पूतना थी जिसको भगवान ने निपटा दिया। इस कलयुग में न जाने कितनी पूतना है। भाई पूतना करते क्या है, जो बच्चों से प्रेम ना करे वही कौन है, पूतना। अकारण बच्चों को मारे पीटे क्रोध करे, कौन है, पूतना। और ऐसी पूतना का सबसे पहले भगवान उद्धार करते हैं। बाल गृहस्थ विचिन्वती शिशुना, बोली जो पूतना है बालकों के लिए ग्रह के समान है। अच्छा एक चीज आपको बता दे, शास्त्र कहता है जिन आज बालक भगवान की हम कथा सुनने जा रहे हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, ध्यान देना, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के, जो अपने घर में छोटे छोटे बच्चों का श्रृंगार नहीं करते, उनको ठीक से नहीं रखते हैं, काजल टीका दिन भर सुंदर श्रृंगार करके नहीं रखते हैं, शास्त्र कहता उनके घर में सुख समृद्धि कभी भी नहीं आ सकती है। वेद क्या कहते, 5 वर्षाणि लालेति, 5 वर्ष तक बालक कितनी भी गलती करे उसको मारना नहीं चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़ेति, 10 वर्ष तक भी मारना नहीं चाहिए, ताड़ना चाहिए कि गलती ना कर पाए, संगत गलत ना हो, साथ गलत ना हो, कुमार्ग पर न जाए, फिर भी मारना नहीं चाहिए। अब पूतना का क्या काम है, जो पूतना होती है वही बच्चों को क्या करती है। अब ये तो देखना है, वैसे यहाँ तो कोई पूतना नहीं दिखती, लेकिन अगर भाई ऐसी कुछ व्यवस्था हो तो ध्यान रखना चाहिए, बालकों को मारना नहीं। और आजकल वैसे पूतनों की कमी नहीं है, झगड़ा करेगी पति से और गुस्सा उतारेगी बेचारे बच्चे पर। अब पापा को देखेगी तो और जोर से उठा के पटक देगी, समझ जाएगी ज़्यादा गुस्से में। अरे भाई गुस्सा बताना तो ऐसे ही बता दो, बच्चे को मारने की क्या जरूरत है। पूतना चली है बालकों को मारने के लिए। ब्रज में आई तो रूप बना लिया पूतना ने, ब्रजांगना का सुंदर रूप बनाया, और ब्रज में घूमते घूमते नंद बाबा के महल में पहुंच गई। मैया यशोदा कुछ काम कर रही थी, पूतना ने कहा तो मैया छोरा का दर्शन करना है, तो मैया ने कहा लाला पल्ले में पौड़ा, सब देख रहे, तू भी जाकर देख ले। पूतना भगवान के पास आई, भगवान बैठे हैं पलनी में, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सुंदर भगवान अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रखे हुए हैं। पूतना ने भगवान को उठा लिया, तो पूतना ने भगवान को मारने की इच्छा से कालकूट नाम का विष भगवान को स्तन, हम ही से बनोगे तो, भगवान ने कहा जो बन करके आता है मैं उसे देखता ही नहीं। दूसरा भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने ब्रज में आया था और ये पूतना विष लेकर के आ गई। भगवान ने आंखें बंद कर ली, बोले मैं
माखन मिश्री खाने वाले खिलाने वाले को तो देखता हूं, पर विष खिलाने वाले को भगवान ने आंखें बंद कर दी। या मानो भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि पूतना मुझे स्तनपान कराने जा रही है, अर्थात मातृवत है, तो मैं आंख बंद करके ध्यान कर लूं कि इसको गति कौन सी देनी है। अनेक भाव संत। पूतना जब मरी तो उसका शरीर 6 कोस का था। कितना? 18 किलोमीटर का। इतना लंबा पूतना का शरीर। इधर मैया यशोदा को आके किसी ने बताया कि देवी तेरे लाला को तो राक्षसी लेकर के उड़ गई आकाश में। मैया यशोदा भी घबरा गई, रोते हुए भागते हुए दौड़ करके आई, देखा विशाल राक्षसी। और जब राक्षसी गिरी है तो पूरा जो जंगल था टूट गया। मैया यशोदा दौड़ करके गई, लाला को लेकर के आई। फिर ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को एक एक अंग को काट काट करके अंतिम संस्कार किया, क्योंकि इतनी बड़ी पूतना इतनी बड़ी कहाँ बने। तो पूतना के शरीर को काट काट करके जब अग्निदाह किया गया, अग्नि संस्कार दिया गया, तो क्या कहते सुखदेव भगवान राजन? कटधूमस्य सौरभ्यम वाग्राय व्रजौ कसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमायुः। बोले जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उससे दिव्य सुगंध, ऐसी अद्भुत सुगंध निकली अष्टगंध की, मानो पूरे ब्रज में कस्तूरी बिखेर दी गई हो, पूरे ब्रज में चारों तरफ आनंद। तो परीक्षित ने कहा प्रभु ये कैसी खुशबू? वो तो राक्षसी थी, कालकूट विष लगा करके आई थी, उसके तो व्यवहार भी अच्छे नहीं थे और वो भी अच्छे नहीं थे, फिर भी इतनी सुगंध। तो सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित चाहे कोई कैसा भी हो, जब भगवान का स्पर्श हो जाता है तो वो सुंदर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। इसलिए पूतना भगवान का स्पर्श का पा करके भगवान की परम भागवत भक्त हो गई। इसी कारण से पूतना के शरीर से दिव्य खुशबू निकले और भगवान के गोलोक धाम को पूतना गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। अच्छा विचार करिए, जो भगवान को मारने के लिए पूतना आई, जब भगवान ने उसको उतना दिव्य गति दिया, ए भाई क्या करने आई थी? मारने आई, तो अपना पद दे दिया। और भक्ति करने आती तो अपने से भी बड़ा पति। कितने दयालु है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन होगा सर? इतने दयालु कि जो मारने आया उसको माँ का पद दे दिया। और भक्त अंगद जी ने सोचा ये राक्षसों को ऐसे समझाऊंगा तो नहीं समझोगे, तो क्या किया? अंगद जी ने एक को एक लात मारा, और जैसे ही एक लात मारा तो बिन पूछे मगदेई दिखाई, फिर पूछना ही नहीं पड़ा, सब अपने अपने सब गाय अपने आप सही हो गए। तो कन्हैया का सूत्र है कि अब ये बात जो न समझे उसलिए तत्काल दूसरा प्रयोग करो, तो अपने आप वो समझ जाएगा। पूतना का उद्धार किया भगवान ने। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कंस ने एक राक्षस को भेजा जो सटक के रूप में आया, और भगवान ने उसका उद्धार किया। एक और राक्षस आया त्रिड़ावर्त। दैत्यो नाम त्रिड़ावर्तः कंसाभृत्य प्रणोदितः। त्रिड़ावर्त बवंडर का रूप बना करके आया। भगवान पलने में सो रहे थे, मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी। अचानक बवंडर आया और कन्हैया को लेकर के आकाश मंडल में उड़ गया। सब सारे गोकुलवासी सब व्याकुल हो गए, क्या हो गया अचानक से? त्रिड़ावर्त ने सोचा था भगवान को ऊपर ही मार दूंगा, गला दबा करके कसने लगा। भगवान ने कहा मुझे मारेगा? है भाई, जो भगवान के पास जिस भाव से जाता भगवान उसको तत्काल वो फल दे देते हैं साहब।
और भगवान ने देखते ही देखते आकाश में तृणावर्त के गले को पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी को कसना प्रारंभ किया। तृणावर्त छटपटाने लगा और देखते ही देखते भगवान बाके बिहारी ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। एक दिन सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, नंद बाबा के यहाँ परम भगवान के भावक भक्त परम संत गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन होता है। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः ब्रजम जागामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। नंद बाबा बड़े खुश हो गए कि हमारे यहाँ आचार्य का आगमन हुआ है। बोले बहुत दिन हो गया छोरा का नामकरण नहीं किया, अपने छोरे का नामकरण कर लो। है भाई, अपने घर में आप जब भी अपने बच्चों का नामकरण करें तो किससे करवाएं? आचार्यों से। है जजमान जी, जब भी आपके घर में कोई संतान हो, नाती पोता बच्चे हो, तो क्या करो? नामकरण चाहे देर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब भी हो तो किसी आचार्य के द्वारा हो, ब्राह्मण के द्वारा हो, संत के द्वारा हो। मनुष्य का ये जो नाम संस्कार है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आचार्यगण सुंदर मंत्र के द्वारा पूजन करा करके नाम संस्कार करते हैं तो उसका प्रभाव देखो। धुंधुली ने अपने बेटे का नामकरण का मैं अपनी तरह करूंगी महाराज जी, और जैसे ही नाम रखा धुंधकारी, वैसे धुंधकारी का काम भी होगा। नाम साहब बहुत सोच, और आजकल के नाम तो भगवान बचाए, गजब गजब के नाम साहब। काफी दिन हो गया, आज से 7-8 साल पहले एक बार हम लोग एक जगह कथम गए थे, हमारे आचार्य नारायण जी भी थे, गोंडा परसपुर। तो एक जजमान के घर में रुके थे, उनके एक छोटा बेटा और बेटी थे, तो दोनों का नाम था, बेटे का नाम था भुर्रा हवा और एक बेटी तो उसका नाम था भुर्री हवा। अब वो जजमान बार बार भुर्रा हवा पानी ला, भुर्री भाई ये कर। तो मैंने कहा जजमान एक दिन तो तू भी भुरभुरा जाएगा ऐसे में। अरे कम से कम नाम तो अच्छा, ये रात दिन भुर्रा हवा भुर्री भाई, नाम तो अच्छा रखो। आचार्यों को बुला करके रखोगे, पंचांग खोल करके अच्छा नामकरण करेंगे। लेकिन नंद बाबा ने प्रतीक्षा की, थोड़ी देरी हुई, तब तक मैया कनवा कनवा कह करके कन्हैया। आजकल लोग प्यार में तो नाम बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा तो लोग कहोगे पप्पू पप्पू तो अच्छा है, चलो छोटा है पप्पू ठीक। अब पप्पू जवान हो गया और फिर अच्छा कोई 80 साल का उसको पप्पू कह के बुलाओ, कैसा लगेगा? सब नाम ऐसा हो, बचपन में भी अच्छा हो, जवानी में अच्छा हो, बुढ़ापे में अच्छा हो। गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने कहा कि प्रभु बड़ी कृपा हुई कि आप आ गए, एक काम करो आप मेरे बेटे का नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, कंस को पता चल गया कि मैंने नामकरण किया है तो भैया फिर तो मेरा राशन पानी बंद हो जाएगा। अच्छा नंद बाबा को देखिए, नंद बाबा चाहते तो कहते थे चलो कोई बात नहीं, आपको डर है तो मैं ही करवा लूंगा। पर नंद बाबा जानते थे कि ये साधारण महात्मा नहीं है, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। नंद बाबा ने कहा एक काम करो, आप चुपचाप धीरे से गौशाला में चल करके मेरे छोरा का नामकरण कर दो और इसके बाद आप अपने घर चले, कानो कान किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन नामकरण तो आप ही करो। नंद बाबा जल्दी से गए, यशोदा को कहा देवी जल्दी से लाला को तैयार करो, और रोनी को भी कहा देवी तुम भी अपने लाला को तैयार करो, बड़े पहुंचे हुए महात्मा, चलो नामकरण करवा लेते हैं। तो पहले तो भैया यशोदा ने कहा कि मेरा तो कन्हैया का नाम कन्वई ठीक है, हाँ आराम से बोल। लेकिन अब नंद बाबा का आदेश था, बोले बाबा पहले तो मैं देखूंगी कि ये बाबा
कितने पहुंचे हुए हैं, ज्ञानी हैं कि नहीं, मैं पहले परीक्षा लूंगे। करो ज्ञानी होंगे तो नामकरण करेंगे, और अगर ऐसे वैसे न्योता वाले ब्राह्मण होंगे तो फिर नामकरण नहीं होगा। तो मैया यशोदा ने क्या किया, अपने छोरा को रोहिणी के गोद में दे दिए और उनके छोरे को अपनी गोद में ले लिए यशोदा मैया। तो लेकर के पहुंचे, कहा बाबा इसका नामकरण करो। हाँ, देखते ही गर्गाचार्य जी पहचान गए मैया यशोदा की गोद में इनका बेटा नहीं बल्कि इनकी बहन का बेटा है। देखते ही कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयान सुर गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। आओ ताली की सेवा। जय हो। जय जय। क्या बात। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटेवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटेवर ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। मीठी मीठी ताली।